गीता के 7वें अध्याय पर चिंतन मनन करते हुए हम लोग 10वें श्लोक तक आज पहुंच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के महान संदेश को, उपदेश को और हमारे जीवन के वह उपदेश जो हमारे जीवन को कल्याण प्रदान कर सकें, उन सब को हम लोग आज के लिए क्या संदेश है इसे मनन भी करें और इसका चुनाव भी करें कि हम स्वयं के लिए प्रभु के इस संदेश को, उसकी स्तुति को, उसकी महिमा को समझें। गीता में भगवान कह रहे हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्वी नामहम। हे अर्जुन, सब प्राणियों का शाश्वत बीज मतलब कारण तुम मुझे ही जानो। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, तेजस्वी जनों का तेज भी मैं हूं। तो सर्वप्रथम संदेश यह है, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। सनातन बीज, आदि कारण, मूल कारण, समस्त सृष्टि का, समस्त प्राणियों का परमात्मा ही है। भगवान को समझे हम तो इस बात को अवश्य जान लें कि समस्त ज्ञान, विज्ञान, विद्या सभी प्राणियों का, समस्त सृष्टि का जो मूल कारण है, आदि कारण है, सनातन बीज है, वह भगवान है। क्योंकि ये प्रश्न सबसे पहले मनुष्य के मन में आता है कि पहले बीज था या वृक्ष था। लोग बार बार ये कहते हैं, मुर्गी पहले या अंडा पहले। क्योंकि अगर मुर्गी है तो वो फिर बनी कैसे? उसका कोई कारण होना चाहिए। संसार में प्रत्येक वस्तु जो भी दिखाई देती है तो उसका कारण तो कुछ होता ही है। तो इसलिए संसार में काज एंड इफेक्ट, क्रिया और उसका परिणाम, प्रतिक्रिया, ये एक सिद्धांत, एक लॉ पूरे यूनिवर्स का या पूरे सृष्टि का संसार में कार्य करता है। कारण और कार्य, दर्शनकारों ने इसको मुख्य बिंदु कहा गया है। अगर कुछ कार्य है तो उसका कारण भी अवश्य होगा। जो मूल कारण है उसे कहा गया है कि वो भगवान है। परमात्मा से ही चीजें प्रकट हुई हैं और परमात्मा में ही लय हो जाती हैं। इसलिए जो शिवलिंग माना जाता है वह है भगवान शिव, वो जिसमें सब लीन होते हैं। जहां से, जिस बिंदु से शुरुआत होती है उसी बिंदु में लौटकर हम वापस आ जाते हैं, जो केंद्र बिंदु है, जो ज्योति रूप है, जो शून्य है। जहां से आप किसी भी वस्तु को, पदार्थ को, किसी एटम को, जहां से हम चाहते हैं या देखते हैं कि कहां से शुरुआत हुई और फिर वह अपना आकार लेते लेते वापस लौट आया। तो जिस तरह से आप हर दिन देखते हैं कि किसी अग्नि को आप प्रचंड करते हैं, दीपक जलाने के लिए माचिस, मैच बॉक्स को लेकर के आप जैसे ही उसकी सलाई को रगड़ते हैं तो उसमें से अग्नि प्रकट होती है। पत्थर पर पत्थर मारे तो एक चिंगारी प्रकट होती है। वो स्पार्क जो है, वो जो चिंगारी है, वह छिपी हुई चीज थी और छिपी हुई चीज इस तरह उस पत्थर में व्याप्त थी। अगर आप देखें तो क्या पत्थर में
उस चिंगारी को, उस अग्नि को आप ये कहेंगे इस कोने में और इस कोने में नहीं है। वो पत्थर में पूरे में विराजमान है। जहां से भी आप उसको रगड़कर, टकराकर पैदा कर सकें। इसलिए कहते हैं सब घट मेरा साइया, सभी शरीरों में, सभी मनुष्यों में मेरा भगवान है। खाली घटना कोई भी शरीर, कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसको हम कहें ये खाली है, भगवान इसमें नहीं है। सब में भगवान है। बलिहारी उस घट पर जा घट प्रगट होए, धन्य है वह व्यक्ति जिसके अंदर परमात्मा प्रकट हुआ। वह पत्थर उपयोगी है जिससे आपने टकराकर अग्नि उत्पन्न कर ली। आप हैं, आपके अंदर भगवान हैं, लेकिन आपके अंदर भगवान की भगवत्ता प्रकट हुई या नहीं हुई? कुछ अंश में भी अगर प्रकट हुई, किसी रूप में भी प्रकट हुई, तो आप धन्य व्यक्ति हैं। हम अपने अंदर अपने परमात्मा को, अपने अंदर की भगवत्ता को प्रकट नहीं कर पाते। देवों के देव महादेव उनके देवत्व को, शिवत्व को प्रकट नहीं कर पाते। अग्नि के अंदर जो अग्नि तत्व है वो जब प्रकट होता है, बाहर आता है, लपट उठती हैं, उससे आप लाभ लेते हैं। तो इसी तरह से भगवान आपके अंदर हैं, लेकिन भगवान की भगवत्ता का जब तक आप लाभ नहीं ले पाएंगे, जब तक आप उसे प्रकट नहीं कर पाए। और प्रकट करने में भी क्या, उसकी तो अद्भुत रश्मियां हैं, थोड़ी नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हैं। अब किस में कौन सी चीज प्रकट हुई? अगर बुद्ध में करुणा प्रकट हुई, महावीर स्वामी में अहिंसा प्रकट हुई, अगर हनुमान जी में सेवा प्रकट हुई, तो राम सेवक हो गए। और राम सेवक हुए तो ऐसे अद्भुत हुए। जब रामदूत की बात आती है, राम सेवक की बात आती है, तो हनुमान ध्यान में आते हैं। और जितना भी इस दुनिया में जब सेवकों की चर्चा होगी, तो उस समय हनुमान जी की चर्चा होगी कि सेवा मतलब क्या, हनुमान जी। समर्पण मतलब क्या, हनुमान। कार्य कुशलता को देखना हो, सेवा का कार्य दिया गया हो और उसमें कार्य कुशलता देखनी हो, तो हनुमान जी की देखें। प्रबंधन देखना हो तो हनुमान जी का देखें। योजना देखनी हो तो हनुमान जी की देखें। इसलिए वो ज्ञानियों में अग्रणी हैं। उन्हें कार्य दिया गया कि सीता जी की खोज करनी है, पता लगाना है कि वो लंका में हैं तो कहाँ हैं, किस रूप में हैं। बस इतना संदेश दिया गया। और हनुमान जी जब गए तो उसका अर्थ समझते हैं कि यदि मेरे स्वामी ने, मेरे प्रभु ने मुझे एक कार्य दिया है, तो ये इस वृक्ष की शाखाएं कितनी हैं, पूरी शाखाओं को मिलाकर के एक वृक्ष बनता है। इससे जुड़ी भी चीजें क्या क्या हैं। सीता जी का पता लगाना है, किस लिए, कि सीता जी को वापस लाना है। सीता जी को वापस लाया जाए तो उसके लिए इन दुष्टों के बीच जाकर युद्ध भी लड़ना पड़ेगा। कूटनीति भी चाहिए, राजनीति भी चाहिए, युक्ति भी चाहिए, क्योंकि मुक्ति तभी होगी। तो उन्होंने सारे प्रयोग कर लिए। वो दहशत भी पैदा कर दी कि रावण को ये समझ में आ जाए कि अभी तो एक आया है। वहां ये भी जाकर देख लिया कि उनका बल कितना है, ये भी देख लिया कि उनकी कमजोरी कहां है। मैं पूरी बात हनुमान जी को लेकर नहीं कहना चाहता, केवल ये बताना चाहता हूं कि सेवा का मतलब क्या, हनुमान जी। और हनुमान जी जब सेवक के रूप में आप देखेंगे तो एक संत भी और सिपाही भी, एक भक्त भी, वीरता भी साथ में है। इसलिए हनुमान जी जब सेवा का मौका होता, सेवा तो करते ही हैं। खाली बैठ जाएं तो खाली बैठने का मतलब क्या, नाम जपना। नाम जपने में भी कौन सा नाम, जिस गुणगान से मेरे स्वामी के प्रति मेरी भक्ति और बढ़ती हो, बस वो सुनना है।
मैं जिनका हूं, जिनके प्रति समर्पित हूं, जिनको अपना मान लिया है, मान नहीं लिया है, हृदय में धारण कर लिया है। कहते हैं मेरे हृदय में राम और सीता दोनों बैठे हुए। अब अपने स्वामी के प्रति इतना प्रेम है तो सुनना क्या चाहते हैं? कोई भी माँ अपने बच्चे के प्रति इतनी अनुरक्त और इतनी वात्सल्य प्रेम से भरी होती है, उसे दुनिया में और कोई बात सुननी अच्छी नहीं लगती। अगर उसके बच्चे की तारीफ करो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसी की चर्चा करना चाहती, उसी की चर्चा सुनना चाहती है। आपका प्यार यही तो है, अपने स्वामी की कीर्ति सुनना। इसलिए जहां गुणगान राम का है वहां हनुमान है। मैं एक शब्द को लेकर आपको बता रहा हूं कि आप किसी एक शक्ति को भगवान की पकड़ रहे हैं। आपके अंदर एक रश्मि प्रकट हुई, आपके अंदर एक व्रत प्रकट हुआ। मेरा व्रत ये है। व्रत का अर्थ होता है व्रीय वर्णे धातु से व्रत शब्द बनता है, चुनाव करना, सिलेक्शन करना, और चुनाव करने के बाद निश्चय करना। निश्चय हो गया, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, वो एक क्रम है पूरा पूरा। व्रत के बाद दीक्षा है, उसको भी अलग से समझाएंगे। तो यहां पर यह बताया गया है कि बीजम माम विद्धि पार्थ सनातनम सर्वभूतानाम। सनातन बीज, शाश्वत बीज, ये एक शब्द और महत्व का है। आदि कारण में हूं, ये भी ठीक है। उसके बाद कहा मैं शाश्वत बीज हूं। ये जरा समझने वाली बात है। शाश्वत वो मतलब जो सदा ही कारण बना रहेगा, जो शाश्वत है, सदा से चला आ रहा है। सनातन का अर्थ होता है ना पुराना, लेकिन पुराना ही नहीं, मतलब जो सदा से है। शाश्वत जो सदा से है और सदा रहेगा। मैं ही वह कारण हूं जो पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी कारण में ही रहूंगा। किसका? सर्वभूतानाम, सभी प्राणी मात्र का, जीव जंतु से लेकर जड़ चेतन जितना भी जगत है वो सबका आदि कारण मैं हूं। सब मेरे से प्रकट हुए हैं और मुझ में ही समाहित होते हैं। इतना समझा हमने। आगे फिर वो कहते हैं बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। अस्मि बुद्धिमताम, बुद्धि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। अब ये बात भी जरा समझिए कि समझदारों की समझदारी, जो जुड़ गया ऊपर परमात्मा से, तो उसकी समझदारी काम करती है। क्या समझदारी काम करती है? उलझनों को सुलझाने की, विवाद को समाप्त करने की, पीड़ाओं को हटाने की, दुख को मिटाने की। जो भी पीड़ादायक चीजें दुनिया में हैं, जो समस्याएं, जो प्रश्न हैं, उनका समाधान जिसके द्वारा दिया जाता है, वो बुद्धिमत्ता, वो समझदारी, वो विवेक, बुद्धिमानों में वो मैं हूं। अब यहां प्रश्न आएगा कि बुद्धिमान तो बहुत सारे होते हैं, जो तेज दिमाग वाले लोग होते हैं। अब उन तेज दिमाग वाले लोगों में अगर आप देखें, एक व्यक्ति थे ना, उनका असली नाम तो लोग नहीं जानते। बिहार के थे शायद, श्रीवास्तव पूरा नाम दूसरा था, और उन्हें बोलते थे लोग नटवर लाल। और कमाल की बात है कि 2 बार तो लाल किला बेचा उन्होंने, ताजमहल बेच दिया, राष्ट्रपति भवन और बेचना चाह रहे थे, टाइम नहीं मिला। अब क्या उसके माता पिता का था ताजमहल या लाल किला? दिमाग कितना तेज, बेच दिया भाई ने, और खरीदने वालों ने खरीद लिया, विदेशी लोगों ने खरीद लिया, पैसे ले लिया, अच्छे से पेपर बना के दे दिया। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि बुद्धिमान तो बहुत हैं,
लेकिन जिनकी बुद्धिमत्ता दुनिया में दुख पहुंचाने के लिए है वो बुद्धिमान नहीं है। लेकिन जिनकी बुद्धिमत्ता से इस दुनिया के कष्ट दूर होते हैं उस बुद्धिमत्ता में कृष्ण कहते हैं वहां मैं बैठा हुआ, वहां मुझे महसूस करो। तुम्हारी बुद्धि में भगवान का प्रभाव आए, धर्म जुड़ जाए। इसलिए कहते ना बुद्धि को धर्म से जोड़ो। ईश्वर धर्म है, बुद्धि को धर्म से जोड़ोगे, नहीं तो धर्म जो है नहीं हुआ। तो रावण के पास बुद्धिमान तो बहुत था वो, जिस व्यक्ति ने कहते ना सारे देवी देवता अपने वश में कर लिए थे। देवी देवता वश में करने का मतलब क्या है? ये सब अग्निदेव, वरुण देव, वायु देव, ये जितने भी ऐसी शक्तियां हैं ना जो फैली हुई इस दुनिया में काम करती हैं, उन सबकी शक्तियों को बांधकर कोई व्यक्ति, एक ऐसा वैज्ञानिक व्यक्ति जो इन सबका उपयोग करता हो, उसके वश में हो, आकाश में तरंगे छोड़ सके, हवा का इतना बड़ा प्रभाव ला सके। अभी आप देखते हैं ना कि कहीं दुनिया में कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। अभी तो सैटेलाइट लगे हुए ना पूरे आसमान में, चक्कर लगा रहे पूरी धरती में, कहां कहां कितना पानी, कहां पर कितने खनिज तत्व है, उसे खोजने के साथ साथ अगर किसी जगह कोई एटॉमिक पावर का विस्फोट किया गया, मतलब उसकी जो है किसी ने इस तरह का प्रयोग करके देखा कि उनके यहाँ आणविक शक्ति का विस्फोट करके अपनी आणविक शक्ति का परीक्षण किया हो, परमाणु परीक्षण जिसे कहते हैं, तो उसको भूकंप जैसी स्थिति आती है तो रिएक्टर पर ये लोग चेक करते हैं ना कि कहाँ भूकंप आया, तो वो कितने नंबर का था। तो ज्यादा कोई 5 से 6 से 7 तक भी पहुंच जाए तो उससे मकान गिर जाते हैं, लोगों को कितना कितना नुकसान हो जाता है। रिएक्टर के स्केल पर वो नापते हैं ना, उनका अपना तरीका है। लेकिन कहीं अगर परमाणु परीक्षण होता है तो उसका भी धमाका और उसकी तरंगे ना जाने कहां से कहां तक जाती हैं। कौन व्यक्ति बैठकर कहां धरती हिला रहा है और कौन व्यक्ति कहां से पानी का बहाव बाढ़ ला सकता है और किस तरह से इन बादलों को भी रोका जा सकता है। चाइना ने जिस समय ओलंपिक का उनके यहां आयोजन हुआ तो अपने देश में 8 नंबर को जो है शनि का नंबर माना जाता है, उनके यहां उस 8 नंबर को बहुत अच्छा माना जाता है। तो 2008 में 8वें महीने में, मतलब अगस्त के महीने में 8:08 पर 8 सेकंड में उन्होंने उसकी शुरुआत की, क्योंकि 8-8 को बहुत महत्व देते हैं। और उनके यहाँ 4 नंबर की बड़ी मुसीबत है। एक तो कोने की कोई चीज, कोने की दुकान, कोने का मकान, और 4 नंबर। इसे सारे के सारे जितने भी ये चाइनीज लोग हैं उसे शुभ नहीं मानते। तो उन दिनों में क्योंकि आसमान में बादल थे, बारिश हो सकती थी, तो अपने साधनों से उन्होंने वो कार्य किया कि जिससे उस स्थान पर बारिश न हो सके। तो इसका मतलब है कि मेघ पर भी विजय पाने की कोशिश की। अब कितने स्थानों पर यह कोशिश की जाती है कि वहां बारिश बरसाई जाए। आपके देश में तो यज्ञों के द्वारा वर्षा कराने की परंपरा रही है। तो जिन लोगों ने वायु पर, मेघ पर, वरुण देव पर, इन सारे देवताओं पर जिस व्यक्ति ने इतना स्वामित्व स्थापित कर लिया हो कि सब चीजें उसके हाथ में आ गई, बस एक ही कमी थी कि बुद्धि तो थी लेकिन धर्म नहीं था। तो रावण के पास इतनी बड़ी शक्तियां थी। और जिस समय भारद्वाज ऋषि वहां गए और उन्होंने जाकर के रावण का अस्त्रागार, शस्त्रागार वो सब देखा, तो रावण ने कहा कि महाराज मेरी शक्ति को देख रहे हैं आप?
तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? बोले शक्ति बहुत है, लेकिन किसी दिन कोई संयमी व्यक्ति आया, स्थिर मति वाला, जिसे कोई हिला ना सके, और वो कुछ यहां कर गया तो रावण सब जल जाएगा। तो ये जरा समझ के देखिए कि जब हनुमान जी गए थे तो केवल मात्र वो लंका जला के आए थे क्या? उनके अस्त्रागार में, शस्त्रागार में, सब जगह तभी तो धमाके पूरे में हुए। एक ही बार में सब कल्याण करके आ गए। कि तुम्हें हिला सकता है कोई एक धर्म वाला व्यक्ति, कोई संयम वाला, कोई साधक, सब नष्ट कर देगा। तुम्हारी शक्ति बुद्धिमत्ता में तो है, लेकिन बुद्धिमत्ता की जो जड़ है वो धर्म है, और बुद्धिमत्ता चोट खाती है तभी जब व्यक्ति के जीवन में से धर्म हट जाता है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, आए और गए। दुनिया में टिकेगा वही जो इस दुनिया का कल्याण करके गया। जरा सोच के देखिए कि वे लोग, जिन लोगों ने अपने शरीर को गला दिया, खराब कर लिया, लेकिन दुनिया को बचा गए। रेबीज का जिसने, टेटनस का जिस व्यक्ति ने इंजेक्शन तैयार किया, रेबीज का किया, जिन्होंने जो है और प्रयोग किए, मैडम क्यूरी की बात हम लोग करें, कितने सारे लोग हैं, खुद चले गए। लेकिन इस दुनिया को जिसने प्लेग का टीका तैयार किया, खुद की आहुति दे दी। जिसने साइनाइड पर काम किया, इनको क्या ऋषि नहीं मानेंगे आप? भौतिक विज्ञानी जो है ये भी तो एक ऋषि रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वो लोग हमेशा इस दुनिया में सितारे बन करके चमकेंगे जिनकी बुद्धिमत्ता इस संसार में, संसार के कल्याण के लिए प्रयोग में आई है। बस वहां समझ लेना भगवत्ता व्यक्ति के अंदर काम कर रही है। अधिकांश लोग जो है एक छोटा जीवन जी करके दुनिया से चले जाते हैं। बड़ा जीवन जीना हो तो महान पुरुषों के साथ अपने आप को जोड़ करके अपने अंदर की जो संभावनाएं हैं, जो संभाव्य शक्ति है, उसे जागृत करना चाहिए। संभव और संभाव्य दो शक्तियां प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती है। तो अपनी संभाव्य शक्ति को अगर आप जागृत करना चाहते हैं तो किसी महान पुरुष के माध्यम से अपने जीवन को जोड़कर उनके आधार पर जिंदगी जिए तो आपके अंदर क्या कुछ छिपा हुआ है वो प्रकट होता है। और एक मजे की बात यह है कि महान पुरुष लोग एक अभ्यास कराते हैं लगातार कि अपने स्नायु तंत्र को, अपनी मानसिकता को अभ्यस्त करो कुछ शुभ चीजों के लिए, जिससे तुम्हारा शरीर अपने आप तैयार रहे, तुम्हारा मन अपने आप तैयार रहे, तुम स्वाभाविक स्वचालित प्रक्रिया के तहत हर दिन उसी तरह से जीवन जी सको। नहीं तो आदमी का मन है, मन थोड़ा बदला, आज थोड़ा आराम करते हैं तो चलो कल देखेंगे। छुट्टी भी तो कभी मनानी चाहिए। अगर आपने अपने मन को छुट्टी दे दी, अगले दिन थोड़ी और छुट्टी करने की इच्छा हुई, उसके बाद में फिर आलस्य आएगा, उसके बाद आपके नियम संयम सब गए, फिर नहीं उठ पाओगे आप। और जब आपके अपने जीवन में एक सैद्धांतिक प्रक्रिया शुरू हो गई और आपने अपने स्नायु तंत्र को मस्तिष्क के, शरीर के और खुद की संकल्प शक्ति को प्रबल बना लिया, जिसकी ट्रेनिंग गुरुजन कराते हैं, फिर अलार्म बजाने की जरूरत नहीं है, अलार्म अंदर से बजेगा। तब आपकी पूरी कोशिश होती है कि मेरा समय खराब ना हो, क्योंकि मैं अगर कीमती बन सकता हूं तो मेरा वक्त ही मुझे कीमती बनाएगा। नहीं तो आदमी जो सुबह उठते ही फोन देखेगा और फोन देखने बैठ गया तो उसके बाद में वो जो सोशल मीडिया है उसमें वो जो बेकार के बैठे हुए लोग हैं, उन्हें देखते देखते आप जो, आपको पता ही नहीं लगेगा कितना समय बीत गया। फिर उछल करके आप भागेंगे, टाइम इतना हो गया, तैयार होना है, फिर सड़कों पर तेजी से दौड़ेंगे, किसी न किसी से टकराएंगे, गाली गलौज होगा, सारा दिन खराब है। भटकाने वाली चीजें आपके आसपास हैं। अगर भटकाने वाली चीजों की तरफ आप पीठ कर सकते हो और जिधर जाना है उधर की तरफ आप उन्मुख हो सकते हैं,
तब आप तेजस्वी बनते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, तेजस्वी नाम है हम, मैं तेजस्वियों का तेज हूं। तेजस्वी लोगों के अंदर जो तेजस्विता है वो मेरे कारण है। मैं हूं आप, मैं प्रकट होता हूं तो उनके अंदर तेजस्विता प्रकट होती है। तेजोसी तेजोमयी थे, साधना कराई जाती ना। तेजो में ध्यान को जब आप करते हैं, बड़ा अद्भुत ध्यान है, और गायत्री साथ जुड़ जाए तो फिर वो ध्यान आपकी बहुत बड़ी शक्ति बनता है। तो तेजस्वी लोगों का तेज परमात्मा ही है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही तेजस, विक्रांत पुरुषों की जो शूरवीरता है, जो पराक्रम है, वह मैं हूं। शूरवीर व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है, उसके होते हुए अन्याय नहीं हो सकता। कहीं किसी दुर्बल, कमजोर, असहाय व्यक्ति की पीड़ा, उसके आंसू छलक रहे हो, शूरवीर बैठा हो, हिम्मत नहीं किसी की कि उसके होते हुए कुछ गलत कर दे। ये चाहिए दुनिया में। इसलिए अपने यहां वीरों की पूजा की जाती रही है। और वीर का मतलब वो उद्दंड लोग नहीं है जिनका काम परपीड़न का है। वे लोग नहीं हैं जो विवाद पैदा करने का कार्य करते हैं। वे नहीं जो दूसरे का हक छीन रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने जो ये कहा, तेजस्वियों का मैं तेज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता, और सभी का आदि कारण मैं ही हूं। सुंदर संदेश है, हम इस पर विचार अवश्य करें। ओम शांति शांति शांति। ओम।